हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया खुफिया मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb से 6.1 रेटिंग्स भी मिले हैं। बेसिकली इस मूवी में कृष्णा और हेना के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं, जो कि स्पाई थे, और ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कारगिल के युद्ध के बाद इंडिया और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी में एक युद्ध सी छिड़ गई थी नेबरिंग कंट्री की इलेक्शंस को लेकर। हेना रहमान, जो बांग्लादेश में रहती थी और ISI के साथ काम करने के लिए जानी जाती थी, अब ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत जब वो बांग्लादेश की डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर मिर्जा को मारने जाती है, उसी के घर रखी गई एक पार्टी में, वो भी एक परफ्यूम बोतल के जरिए, तब पता नहीं कैसे कोई कॉल करके मिर्जा को इस बारे में बता देता है, जिससे मिर्जा सबके सामने उसी पार्टी में हिना को मार देता है। और ये बात जब इंडिया में रहने वाली कृष्णा मेहरा को पता चला, जो कि रॉ की एक जानी मानी ऑफिसर थी, तब वो अपने बॉस जीफ पर गुस्सा करती है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस एक सुसाइड मिशन था और ये जानने के बावजूद भी हिना को कैसे भेज दिया और उसे ये बात बताया क्यों नहीं गया। तो हिना की मौत की जिम्मेदार जीव है, लेकिन जीफ बताता है हिना की मौत KM के वजह से हुई है। अब ऐसा जीव ने क्यों बोला, इस बारे में हमको आगे पता चलेगा। फिलहाल आगे हम देखते हैं 3 साल पहले की कहानी, जब ढाका की इंडियन एम्बेसी में KM एक काउंसिलर बन के गई थी, सिर्फ और सिर्फ मिर्जा पर नजर रखने के लिए, क्योंकि वो ISI के साथ मिला हुआ था। तब हेना उससे मिलने आई थी और उसे बताया था कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती है और साथ में उसके पास मिर्जा को लेकर कुछ खबर भी है। तो एक दिन रात को KM जब हेना को बुलाकर उससे पूछताछ करती है कि वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है, तब हेना बताती है कि उसे मिर्जा पसंद नहीं है और वो ISI के लिए काम करता है और वैसे भी उसके पापा के इलाज के लिए उसे पैसा चाहिए। जो सुनकर KM उसे रिक्रूट करने से मना कर देती है, क्योंकि अनजान देश में धोखा भी मिल सकता है। लेकिन हेना जब उससे फ्लर्ट करते हुए सवाल पूछने के लिए बोलती है, तब भी KM चुप रहती है, जो देखकर हेना फाइनली बता देती है कि उसके पास 3 न्यूज है। लेकिन फिर भी KM उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। बट अगले दिन KM जब न्यूज में देखती है 3 जगह ब्लास्ट हुई है और उन जगहों पे जो लोग मारे गए हैं वो सब रॉ के लिए काम करते थे, तब KM हेना की बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि हेना ने बोला था कि उसके पास 3 न्यूज है। फिलहाल प्रेजेंट में KM जब हेना के गम में पागल हो रही थी और बस रात दिन ड्रिंक किए जा रही थी, तब जीव आके KM को समझाता है कि हेना की वो मिशन सुसाइड मिशन नहीं था, किसी ने उनको धोखा दिया, जिस वजह से हेना की मौत हुई। और उनको रवि मोहन, जो रॉ में काम करता है, उस पर शक है, क्योंकि जितना उसकी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल वो दिखा रहा है, और इसलिए उन्होंने रवि मोहन के ऑफिस में कैमरा फिट किया था, जिससे ये पता चला कि रवि रॉ के सारे टॉप सीक्रेट्स की फाइल को फोटोकॉपी करके किसी और को भेजता है। और उनको रवि की बीवी चारू पर भी शक है, क्योंकि वो जब क्लब में अपने बेटे को स्विमिंग क्लासेस के लिए ले जाती है, तब उसके हाथ में एक फाइल्स रहती है और वो पाक एम्बेसी के लोगों से बड़े अच्छे से बात करती है, यानी रवि के लिए डिलीवरी का काम वो कर सकती है। अब अभी तक उन लोगों ने रवि को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मेन कल्प्रिट कोई और है और उनको उसके बारे में जानना है, और इस केस की इंचार्ज वो KM को बनाना चाहते हैं, क्योंकि KM के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ऑपरेशन ऑक्टोपस की रिवेंज लेने के लिए। और कहानी में आगे हमको पता चलता है KM का एक बेटा भी था, जिसे वो टाइम नहीं दे पाती थी अपने काम के चक्कर में, और उसके बेटे को ये पता नहीं था कि उसकी माँ कहाँ काम करती है। इसलिए KM हर बार झूठ बोल बोल कर उसे समझाती थी कि वो क्यों लेट हुई। और KM ने अपने पति को डाइवोर्स भी दे दिया था, और डाइवोर्स देने का रीजन क्या है ये उसका पति अच्छे से जानता था कि KM लेस्बियन थी, और ये भी जानता था कि KM कहाँ काम करती है। फिलहाल KM अपने बेटे को प्रॉमिस करती है कि वो नेक्स्ट संडे उसकी प्ले ब्रूटस देखने जरूर आएगी। और मीटिंग में जब KM को परमिशन मिल गया था रवि के घर में छानबीन करने के लिए और उसके फैमिली पर नजर रखने के लिए, तब KM इस ऑपरेशन को ब्रूटस नाम देती है। तो आगे रवि के घर के अंदर कैमरा लगा के उनके फैमिली पर नजर रखा जा रहा था 24 घंटे। तो चारू जब एक दिन सॉन्ग गा रही थी, वो सॉन्ग सुन के KM को हेना की याद आती है, क्योंकि पास्ट में जब हेना और KM मिर्जा पर नजर रख रहे थे, तब हेना वही सॉन्ग गा रही थी। लेकिन वहाँ पे हेना के छींकने पर मिर्जा को पता चल जाता है कि कोई तो नजर रख रहा है,
और दोनों वहाँ से जैसे तैसे करके भाग निकलते हैं और साथ में केम हेना को रिक्रूट भी कर लेती है और अगले दिन से ट्रेनिंग पर भी आने बोलती है। लेकिन हेना जब ट्रेनिंग पर ना आके गायब रहती है तब केम एड्रेस का पता करके उसके घर चली जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो धोखा तो नहीं दे रही। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है हेना के पापा को लंग कैंसर है और उसके पापा को केम के बारे में सब कुछ पता है, यानी सिर्फ इतना कि वो इंडियन एम्बेसी में काम करती है और उसकी अच्छी दोस्त भी है। और फिर रोटी बनाते हुए हेना जब केम को किस करती है तब वो वहाँ से भागने वाली थी। लेकिन जब हेना पूछती है कि कब तक केम अपना सच छुपाएगी तब दोनों फिजिकल भी होते हैं। फिलहाल प्रेजेंट में रवि चारू को महंगा महंगा गिफ्ट देता है, लेकिन उसके पास पैसा कहाँ से आया ये पूछने पर रवि उसे झूठ बोल देता है, जबकि रवि के माँ को अच्छे से पता था रवि CIA को खबरें बेचता है जिसके बदले उसे मोटी मोटी रकम मिलती है। अब रॉ के हिसाब से चारू उन फाइल्स को डिलीवर करने का काम करती थी। तो एक दिन केम जब वो फाइल चेक करती है तब उसे पता चलता है वो सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड है, यानी डिलीवरी चारू तो नहीं करती। लेकिन रवि के पास जब बहुत सारा पैसा आता है तब केम सोच में पड़ जाती है कि डिलीवरी हुआ कैसे। तो जीफ पता लगाता है रोज मंडे को रवि गराज में कुछ न कुछ तो करता है और वहाँ पर कैमरा लगा हुआ भी नहीं था जिससे ये पता चले कि वो क्या करता है। तो केम की टीम जब किसी तरीके से गराज में कैमरा लगा रहे थे तभी चारू की हालत बहुत खराब हो जाती है सीढ़ियों से गिरने की वजह से। तो केम रिस्क लेकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि उस दिन संडे था, यानी केम ने अपने बेटे को जो प्रॉमिस किया था उसे वो निभा नहीं पाई थी। तो केम जब अपने बेटे से मिलने जा रही थी तभी जीप उसे कॉल करके सवाल पूछता है कि उसने ये रिस्क क्यों लिया। और वो ये भी जानते हैं केम हर महीने हेना के पापा को पैसा भेजती है, जो सुनकर केम चुप रहती है। लेकिन अपने बेटे से झूठ बोलने पर जब उसका बेटा कहता है जब सच बोलने की हिम्मत हो तब उससे बात करने के लिए, तब केम वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। कहानी में आगे केम की टीम जब पता लगा लेती है रवि वो खबरें CIA को बेचता है तब जीव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चीफ से पूछताछ करते हैं, जिससे उनको पता चलता है उन्होंने ही CIA को ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में बताया था, नहीं तो उनको इंडिया के लिए न्यूक्लियर डील नहीं मिलता। यानी उन्होंने जानबूझकर हेना की कुर्बानी दी। अब इस बात को जीफ अपने तक ही रखता है, केम को नहीं बताता क्योंकि उनको पता था केम क्या कर सकती है। और इधर केम और उसकी टीम जब रवि को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी तभी रवि को पता चल जाता है उसके पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं। तो वो 2 ऑफिसर्स को मारने के बाद जब इंडिया से भागने की तैयारी कर रहा था तब चारू अपने बेटे को लेकर इंडिया रहना चाहती थी क्योंकि वो एक फौजी की बेटी थी, तो देश को धोखा देना उसके खून में नहीं था। तो चारू को ये सब ड्रामा करते हुए देखकर रवि की माँ उसे गोली मार देती है और रवि अपने बेटे और माँ को लेकर इंडिया से भाग जाता है। अब इस हादसे के 6 महीने बाद केम जब परेशान हो रही थी ये सोचकर कि उसे ये नौकरी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, तभी चारू आके उससे हेल्प मांगती है क्योंकि वो अपने बेटे को इंडिया वापस लाना चाहती थी। तो केम चारू को ट्रेनिंग देके US भेजती है, जहाँ साउथ डेकोटा में रवि की फैमिली एक रेफ्यूजीज की तरह रह रही थी और CIA के पूरी नजर रवि की फैमिली पर थी। तो चारू के जाने के बाद जब उसे CIA से क्लीन चिट मिला तब वो केम को कॉल करके पूछती है कि उसे और कितने दिन तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। वो रोज यहाँ धीरे धीरे मरती है। तो केम उसे समझाती है कि उसे थोड़ा और टाइम यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि उनका मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन चारू जब अपना आपा खोकर केम को सुना रही थी तब केम बताती है कि उसका भी एक 19 साल का बेटा है जो उससे नफरत करता है और उसने अपने पति से डाइवोर्स भी ले लिया है क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करती थी जिसको रवि ने मार दिया। और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी, जब केम बांग्लादेश में थी और हिना उसके साथ काम कर रही थी तब जीव ने उसे कॉल करके बताया था हिना ISI के साथ है और रॉ के साथ भी, यानी केम के साथ धोखा हो रहा है और इसलिए केम को इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो केम हिना को बिना कुछ बताए इंडिया वापस आ जाती है और हिना को जब पता चलता है केम की ट्रांसफर हो गई है लेकिन कहाँ हुई है ये वो हिना को नहीं बता सकते, तब हिना 6 महीने बाद इंडिया आती है केम से मिलने के लिए और केम को समझाती है कि वो ISI के साथ इसलिए थी ताकि वो रॉ को उनकी इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन केम उस पर विश्वास नहीं करती है और वापस बांग्लादेश चले जाने के लिए बोलती है और इसलिए हिना केम का प्यार और उसका विश्वास वापस पाने के लिए
जीप के साथ मिलकर ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मिर्जा को मारने गई थी, वो भी एक परफ्यूम बोतल के जरिए। लेकिन रवि ने ये बात CIA को बता दिया और CIA ने ब्रिगेडियर मिर्जा को, जिससे हिना मर गई। अब ये कहानी सुन के चारू जब सैड हो रही थी तभी एक आदमी आके उसे बताता है कुछ लोग उनके घर पे नजर रख रहे हैं, तो अगले दिन वो ये बात रवि को बता देगा। जो सुनकर केम उस आदमी को मारकर चारू को वापस घर जाने के लिए बोलती है, जो देखने के बाद चारू केम के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी और इसलिए वो जब एक दिन चुपके से अपने बेटे को लेकर भाग रही थी तब केम उसे समझाती है कि उसके पापा भी फौज में है, तो कभी उसने अपने पापा से क्यों नहीं पूछा कि वो लोगों को क्यों मारते हैं। जो सुन के चारू अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है, लेकिन फिर जब खबर मिलता है मिर्जा रवि से मिलने उसके घर आने वाला है, तब जीप केम को समझाता है सिर्फ रवि को पकड़ने के लिए, मिर्जा उनका टारगेट नहीं है। लेकिन केम कुछ भी नहीं सुनती है। आफ्टर ऑल मिर्जा ने हेना को मारा था और इसलिए केम रवि की फैमिली को समझाती है कि अगर उन लोगों ने ब्रिगेडियर मिर्जा को मार दिया तो वो इंडिया में हीरोज की तरह वापस जा सकते हैं। जो सुन के रवि और उसकी माँ राजी हो जाते हैं, लेकिन मिर्जा जब आता है तब फैमिली को अजीब से बिहेव करते हुए देख के समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो रवि के माँ को भी मार देता है। अब अगर ऐसे ही वो लोग मिर्जा को मार देते तो CIA उनका पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए केम CIA को फंसाकर उनके साथ एक डील करती है कि अगर वो मिर्जा को मारने में और रवि की फैमिली को वापस ले जाने में हेल्प करेंगे तो CIA का ये सच किसी के सामने नहीं आएगा। जो सुन के CIA राजी हो जाते हैं और मिर्जा को वहीं पे मार देते हैं और सबको ये पता चलता है मिर्जा का एक्सीडेंट में मौत हो गया है और रवि भी इंडिया सेफली वापस आ जाता है। और चारू के कहने पर केम अपने बेटे को कॉल करके उसे सच बता देती है कि उसने डाइवोर्स इसलिए लिया है क्योंकि वो एक लेस्बियन है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।